तो चलिए आज के क्लास में हम लोग बहावी आंदोलन से शुरुआत करते हैं। ठीक है। बहावी आंदोलन जिसका केंद्र की बात करेंगे, ये पटना था और ये एक तरह का इस्लाम में धर्म शुद्धि आंदोलन था। और इसका क्षेत्र की बात करेंगे तो कोई एक विशेष क्षेत्र में था, अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन था। ठीक है, बहुत देशों में शुरू हुआ था। हालांकि शुरू भी बात करेंगे तो बाहर से ही, मतलब ये प्रेरित था और कई देशों में आपको चला था। हालांकि भारत में भी चला था। भारत में यूपी से शुरू होते हुए इसका सेंटर की बात करेंगे तो कौन बन गया, तो पटना बन गया। ठीक है। बहावी आंदोलन एक मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन था। ठीक है, क्या था? मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन। इसीलिए इसको शुद्धि आंदोलन के तौर पे भी जाते हैं। ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन थे? सैयद वहाब थे। ठीक है, ये सैयद वहाब से ही ये आंदोलन का नाम क्या बना, तब बहावी पड़ गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है? सैयद वहाब। ठीक है, अगर पूछा जाएगा इसके प्रवर्तक का नाम बताइए तो ये बहावी मूवमेंट की बात करेंगे, सैयद वहाब हो जाएंगे। ठीक है। पटना के बिलायत अली इनायत अली इस आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाए थे। ये दोनों ब्रदर्स थे। नाम क्या है? तो बिलायत अली, और ध्यान में रखना इनायत अली। ठीक है। 1822 से 1868 तक बिहार में चले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र की बात करेंगे तो क्या था? तो पटना था। ठीक है। अब बहावी के अनुयायी अपने आप को क्या कहते थे? अहले हदीस कहते थे। क्या बोलते थे? अहले हदीस। ठीक है, मतलब ये बहावी के जो अनुयायी जो थे अपने आप को अहले हदीस कहते थे। ठीक है। 1822 से लेके 1868 तक बिहार में चले बहावी आंदोलन का केंद्र पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। ठीक है। अगर पूछा जाएगा इसके पर नेता कौन थे, फिर प्रवर्तक कौन थे, तो सैयद वहाब थे। ठीक है। अब ध्यान में, बहावी आंदोलन का संचालन करने हेतु पटना में चार खलीफा, जिसको आध्यात्मिक मुखिया कहते हैं, मतलब धर्म का उप मुखिया होता है, जिनको खलीफा कहते हैं, क्योंकि जब मोहम्मद साहब का जब मृत्यु जब हो गई तो खलीफा का जो पद जो था इस्लाम जगत में सबसे सम्मानीय पद माना जाता था। ठीक है, चाहे वो तुर्की का खलीफा हो या फिर कोई भी हो। ठीक है, तो इनको उप मुखिया माना जाता था। तो आध्यात्मिक उप मुखिया नियुक्त किया गया। चार खलीफा कौन थे? ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो बिलायत अली इनायत अली हो गया, या फिर शाह मोहम्मद हुसैन और फरहात हुसैन। ठीक है, तो दो अली थे और दो हुसैन थे। ठीक है, तो दो अली कौन थे? तो मौलवी बिनायत अली और इनायत अली, और शाह मोहम्मद हुसैन और फरहात हुसैन की बात करेंगे तो ये बड़े नेता थे। ठीक है। मौलवी बिलायत अली को बिहार में इस आंदोलन का सब प्रमुख नेता माना गया। 46 वर्षों 22 से लेके, मतलब 1822 से लेकर 1868 तक पटना बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा था। ये तारीख भी महत्वपूर्ण है। चार नेता आपको ध्यान में रखने, कौन कौन से चार नेता जिनको आध्यात्मिक गुरु बनाया गया था? बिलायत अली, इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन और फरहात हुसैन। ठीक है, चारों का नाम ध्यान में रखिएगा। लेकिन सबसे बड़े नेता जो थे, क्या नाम था उनका? तो बिलायत अली था। ठीक है। अब यहाँ पर सैयद अहमद के आदेशानुसार उनके शिष्य मौलवी मोहम्मद इस्माइल तथा मौलवी है ने सीरत ए मुस्तकुम नामक प्रख्यात पुस्तिका का संपादन किया था। ठीक है, तो ये पुस्तक की बहावी आंदोलन से संबंधित है। इस पुस्तक का नाम क्या? सीरत ए मुस्तकुम। ठीक है, और इसके लेखक की बात करेंगे, नाम क्या था? तो मौलवी मोहम्मद इस्माइल तथा मौलवी है। ठीक है, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी जिनका संबंध बहावियों से था। अब पुस्तक का नाम ध्यान में रखना है, क्या नाम? सीरत ए मुस्तकुम। ठीक है, तो पुस्तक इनका संबंध बहावियों से था। लेखक का नाम नहीं पूछेगा, पूछेगा बहावी आंदोलन से या फिर बहावियों से संबंध कौन सी पुस्तक है, तो सीरत ए मुस्तकुन। बिहार में बहावी आंदोलन का दमन की बात करेंगे तो 1863 में शुरू होता है। 5 वर्षों तक इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो 1863 में शुरू होता है, अंबाला अभियान के पश्चात होता है। ठीक है, तो अंबाला अभियान के बाद क्या होता है? ये विद्रोह की कुचलने की बात की जाती है। अंबाला मुकदमे के तहत न्यायाधीश सर एडवर्ड ने 2 मई 1864 को अपने फैसले में सभी बहावी अभियुक्तों को दोषी ठहराया। इनमें तीन प्रमुख अभियुक्त कौन कौन बने थे? याहिया अली, मोहम्मद जफर एवं मोहम्मद शफी को मृत्यु दंड दिया गया। और शेष 8 लोगों को मतलब क्या किया गया था? आजीवन काला पानी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, तो एग्जाम में जो अभी तक जो प्रश्न है उसमें पूछा अंबाला अभियान का संबंध किससे है? तो बहावी षड्यंत्र फिर बहावी आंदोलन से इनका संबंध है। ठीक है, सीरत मुस्तकुम की बात करेंगे तो बहावियों से संबंधित पुस्तक है। ठीक है, बहावी के प्रमुख नेता तो मौलवी बिलायत अली। ठीक है, पटना में चार आध्यात्मिक गुरु जो बनाया गया था उनका नाम क्या है? तो बिनायत अली, बिलायत अली, इनायत अली, मोहम्मद हुसैन और फरहात हुसैन। ठीक है, ध्यान में रखना है। बहावी के अनुयायी अपने आप को क्या कहते थे? अहले हदीस कहते थे। ठीक है, बहावी आंदोलन का कार्यकाल कब से कब तक था? लगभग ये 1822 से लेकर 1868 तक था। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे बहावी आंदोलन का। मुस्लिम समाज का सुधार आंदोलन था। शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सैयद वहाब से हुई थी। ठीक है, ये कहाँ के थे? ये अरब के थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इन सारे चीजों का आपको क्या रखना है? याद रखना है। यही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। बाकी जो होता है ना, इसकी एक किताब आती है आपकी ऑब्जेक्टिव वाली, क्या नाम है उसका? इम्तियाज अहमद।
ठीक है, उस किताब से करवा दूंगा, वहां से कई बार प्रश्न पूछा गया, वहां से कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, साल नाम वगैरह इससे इंपॉर्टेंट है। अब जो आते हैं हम लोग मेनली जो पढ़ेंगे स्वतंत्रता आंदोलन के द्वितीय चरण। ठीक है, ये पहला चरण में आपने देखा, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा जनजातीय आंदोलन पढ़ा, 1857 पढ़ा, बहावी आंदोलन पढ़ा, ठीक है, पलासी बक्सर, ये सब हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब जो है हम लोग दूसरे चरण में हम लोग जो है प्रवेश करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, दूसरा चरण जो होगा 1857 की क्रांति, जो कि अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पाई। ठीक है, उसके बाद दूसरा चरण प्रारंभ होता है। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा ना, ये सुधारवादी चरण होगा। क्या होगा? सुधारवादी चरण रहेगा, बहुत दिनों तक ये सुधारवादी चरण रहेगा, लेकिन फिर बीच में जाके हिंसा आपको देखने को मिलेगा। बंगाल में जब बंगाल विभाजन जब हो जाएगा तो उसका हिंसा भी जन्म लेना शुरू करेगा। ठीक है, और हिंसा का केंद्र जो मुख्यतः आपको देखने को मिलेगा वो बंगाल ही रहेगी, क्योंकि क्रांतिकारियों की भूमि मानी जाती है बंगाल। तो स्वतंत्रता आंदोलन के द्वितीय चरण में राष्ट्रीय चेतना के प्रसार को महत्वपूर्ण माना गया। इसके लिए राजनीतिक सामाजिक जागरूकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। अनेक संस्थाओं मंचों आदि के माध्यम से इस कार्य को मतलब क्या किया, अंजाम दिया गया। 1857 ईस्वी की क्रांति अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पाई, लेकिन राष्ट्रीय पुनर्जागरण तथा स्वतंत्र चेतना की ठोस नींव रखी। ठीक है, ये जो लाइन जो देख रहे हैं ना, कभी भी 1857 के क्रांति के कारण कुछ भी लिखेंगे तो उसको निष्कर्ष में आप इसको लिखिएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। कभी भी 1857 की क्रांति अपने लक्ष्य में सफल हो पाई कि नहीं हो पाई, उसको देखिए, जब भी आप कंक्लूजन लिखते हो ना, तो स्ट्रिक्ट वे में नहीं जाते। ठीक है, हम लोग क्या करते, दोनों फैक्ट की बचाव करते हैं। ठीक है, तो हमने बोला सर 1857 की क्रांति अपने लक्ष्य में सफल तो नहीं हो पाई, लेकिन इसके दूरगामी प्रभाव तो आपको देखने को मिला, जैसे राष्ट्रीय पुनर्जागरण तथा, ठीक है, स्वतंत्र चेतना की ठोस नींव रख दी। ठीक है, तो कंक्लूजन के लिए लाइन परफेक्ट बनता है। ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा, जिसको वेस्टर्न एजुकेशन कह लीजिए, के प्रसार ने नए राजनीतिक विचारों, विशेष करके राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में योगदान दिया। राजा राम मोहन राय, महर्षि दयानंद सरस्वती के समाज सुधार अभियानों को, ठीक है, राष्ट्रीय पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि तैयार करने में बड़ा श्रेय दिया जाता है। राजा राम मोहन राय ने, हेलो, आवाज आ रही क्या? हेलो, यस, आवाज आ रही है। यस सर। आवाज वो वाईफाई चली जा गई, 1 मिनट रुक जाइए, मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट करने दीजिए। तो राजा राम मोहन के राय के बारे में आप लोग जानते हैं, सती प्रथा के उन्मूलन में इनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, सती प्रथा के उन्मूलन की बात करें, कब हुई थी सती प्रथा का उन्मूलन? सर सती प्रथा के स्क्रीन में उन्मूलन कब हुई दिखा थी? है 29। सब दिखेगा, धैर्य रखिए, सब दिखेगा। ठीक है, तो ध्यान रखें, कब हुआ था, तो 1829 में। ठीक है, 1 मिनट, चलिए, ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय और महर्षि दयानंद सरस्वती के समाज सुधार अभियानों को राष्ट्रीय पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि तैयार करने में बड़ा श्रेय जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने जहां अमानुषिक कृतियों के विरुद्ध लोक मानस को झकझोरा, वहीं दयानंद सरस्वती ने पाखंड और अंधविश्वास के दलदल में धंसे मरणासन समाज को मतलब नवजीवन प्रदान किया। ठीक है, तो इस तरीके से भारत में आप देखोगे तो जो पश्चिमी शिक्षा जो है उनका असर देखने को मिलेगा। पश्चिमी शिक्षा का भी असर देखने, ब्रिटिश सरकार की नीतियां भी बदलेगी 1858 के बाद। अब भारत में थोड़ा सा पश्चिमी प्रभाव आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ, इसी के क्रम में जो होता है बॉयज एसोसिएशन की स्थापना होती है, जो कि कई बार बीपीएससी ने प्रश्न पूछा हुआ है बॉयज एसोसिएशन से। ठीक है, ये दरभंगा राज्य के मैदान में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? ठीक है, कब होती है बॉयज? 1909 में होती है। ठीक है, इसको मार्क कर 1909। लीजिए कि किताब है, या फिर आप चाहो तो इसको कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है कई बार। ठीक है, तो बॉयज एसोसिएशन की बात करेंगे तो नाम से युवाओं का संघ की स्थापना की गई थी दरभंगा राज के मैदान में, 1909 में। तारीख था 3 मार्च 1909। ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा उठा के पूछा है, इसलिए बोल रहा हूँ, लिख लीजिए। ठीक है, अब बात है बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सूर्यदेव नारायण वर्मा थे। कौन थे? इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है। तो बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक अगर पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? तो सूर्यदेव नारायण वर्मा। क्या नाम है इनका? तो सूर्यदेव नारायण वर्मा जो थे, इनके क्या थे? वो संस्थापक थे। ठीक है, कमलेश्वरी चरण सिन्हा उनके संस्थापक सचिव, एवं बिहारी बनर्जी, दीनानाथ झा और जगदीश्वर प्रसाद झा सरकारी सचिव थे। तो इतना तो याद आप नहीं रख पाओगे मुझे पता है, लेकिन कम से कम संस्थापक का नाम ध्यान में रखिए, सूर्यदेव नारायण वर्मा थे। कौन थे?
सूर्यदेव नारायण वर्मा, स्थापना कब हुई थी बॉयज एसोसिएशन का? तो 3 मार्च 1909 की इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, दरभंगा राज के मैदान में। इनके संस्थापक तो सूर्यदेव नारायण वर्मा, ठीक है। कमलेश कमलेश्वरी चरण सिन्हा उनके क्या थे? संस्थापक सचिव थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कमलेश्वरी चरण सिन्हा उसके संस्थापक सचिव, एवं बिहारी बनर्जी, दीनानाथ झा, जगदीश्वर प्रसाद झा सरकारी सचिव थे। सचिव तीन तीन थे, ठीक है। संस्थापक सचिव की बात करेंगे तो ध्यान में रखना, कमलेश्वरी चरण सिन्हा थे, ठीक है। और सरकारी सचिव की बात करेंगे तो दीनानाथ झा है, जगदीश्वर प्रसाद है, बिहारी बनर्जी है। लेकिन आप उतना मत ध्यान में रखो, बस सूर्यदेव नारायण वर्मा का नाम ध्यान में रखना है, ठीक है। इस सभा की अध्यक्षता एक वरिष्ठर ने की थी जिनका नाम था अशफाक खान, ठीक है। तो संस्थापक तो सूर्यदेव नारायण वर्मा थे, लेकिन जब पहला सभा जब होता है तो उसकी अध्यक्षता करने का श्रेय अशफाक खान जी को जाता है, ठीक है। अब मुख्य रूप से इसकी स्थापना का पर्पस की बात करेंगे, क्या था या फिर क्या आपने योगदान दिया इन्होंने, तो इसकी स्थापना इस क्षेत्र में राजनीतिक जागरण की दिशा का एक महत्वपूर्ण मोड़ परिचायक थी, ठीक है। तो 3 मार्च 1909 को दरभंगा राजकीय मैदान में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना होती, जिनके फाउंडर कौन थे? तो सूर्यदेव नारायण वर्मा। सचिव, संस्थापक सचिव की बात करेंगे, कमलेश्वरी चरण सिन्हा जो थे इनके संस्थापक सचिव थे। और पहला अध्यक्षता की बात करेंगे, अशफाक खान के द्वारा इसकी स्थापना की, सॉरी, अध्यक्षता की जाती है, ठीक है। अब आते हैं सरस्वती अकादमी, इसकी भी स्थापना दरभंगा में हुई थी। कब हुई थी? 1901 में, 1 जनवरी 1901 को, ठीक है, सरस्वती अकादमी की स्थापना की गई थी, ठीक है। यह अकादमी देश प्रेम के महान आदर्शों से, ठीक है, अनुप्रेरित था, अपने छात्रों को भी उसकी प्रेरणा देता था। कमलेश्वरी चरण सिन्हा इस अकादमी के प्रणेता थे, मतलब किनके प्रेरणा से बनी थी? तो कमलेश्वरी, ठीक है, कमलेश्वरी चरण सिन्हा के प्रेरणा से मतलब इसका गठन किया गया था। वही कमलेश्वरी चरण सिन्हा जो कि बॉयज एसोसिएशन के क्या रहे थे? संस्थापक सचिव थे। उन्हीं के प्रेरणा से सरस्वती अकादमी का गठन किया गया था, ठीक है। इस अकादमी की प्रणेता थे और देशभक्त राजकिशोर प्रसाद उनके सुयोग्य सहकर्मी थे। तो राजकिशोर प्रसाद की बात करेंगे तो कमलेश्वरी चरण सिन्हा के क्या थे? तो सुयोग्य सहकर्मी थे। अब बंगाल में, ठीक है, बंगभंग आंदोलन और बिहार, यहां से प्रश्न आपको आते हैं। तो बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन का बिहार में विभिन्न भागों पे आपको क्या पड़ा? असर आपको देखने को मिला, ठीक है। तो बंगाल विभाजन की घटना की बात करेंगे तो 1905 में हुई थी, और उसी के बाद आपको स्वदेशी आंदोलन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सरस्वती अकादमी के सहायक प्रधानाध्यापक, ठीक है, ये सरस्वती अकादमी की स्थापना 1901 में की गई थी ना, तो इसके प्रधानाध्यापक थे जिनका नाम क्या था? तो उनका नाम था सतीश चंद्र चक्रवर्ती। नाम नोट कर लीजिए, फिर अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण है, नाम VBI है इसलिए इसको भूलना नहीं है। तो सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से दरभंगा में, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को राखी बंधन का त्योहार मनाया गया था, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा ये विचार किनका था? रविंद्रनाथ टैगोर जी का विचार था, जहाँ के ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के लोग एक दूसरे को राखी बंध के भाईचारा का प्रतीक दिया। तो वही बिहार में जो था भाईचारा का प्रतीक देने के लिए एक दूसरे पे राखी बांधने के काम जो था सतीश चंद्र चक्रवर्ती के प्रेरणा से दरभंगा में शुरुआत किया गया था। और सतीश चंद्र चक्रवर्ती की बात करेंगे तो स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है। और ये सरस्वती अकादमी जिसकी स्थापना 1901 में की गई थी, ठीक है, उसके प्रधानाध्यापक थे, ठीक है, ध्यान में रखना। और इसी समय बात करेंगे तो स्वदेशी आंदोलन के एक बड़े नेता जिनका नाम था सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1906 में मुंगेर आए और स्वदेशी आंदोलन पे एक प्रभावकारी भाषण दिया, ठीक है, और जिनके वजह से लोगों के मन पे काफी गहरा असर आपको देखने को मिलता है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी अगर पूछा जाएगा तो स्वदेशी आंदोलन से संबंधित कौन नेता बिहार आए थे, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी अगर पूछेगा कहाँ आए थे, तो मुंगेर में आए थे, ठीक है, ध्यान में रखना है। बैरीसाल निवासी सतीश चंद्र चक्रवर्ती प्रख्यात देशभक्त अश्वनी कुमार दत्त के शिष्य थे, ठीक है। तो बैरीसाल के निवासी जो थे जिनका नाम था सतीश चंद्र चक्रवर्ती, वही जिन्होंने राखी बंधन का त्योहार बनाने के लोगों को प्रेरित किया था, किसके शिष्य थे? तो अश्वनी कुमार दत्त के शिष्य थे, जिन्होंने मतलब क्या बोलते हैं, विदेशी सामानों का बहिष्कार करने का, ठीक है, विचार रखा था अश्वनी कुमार दत्त, उनके शिष्य थे, ठीक है। और बॉयज एसोसिएशन ने भी राखी बंधन दिवस बड़े ही उत्साह एवं निष्ठा के साथ मनाया था, वही बॉयज एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी, ठीक है। इस क्षेत्र के अनेक नौजवानों ने 6 फरवरी 1906 को एक सभा आयोजित की, उसमें केवल स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार करने का भी क्या किया गया? संकल्प लिया गया। अब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का भी मतलब क्या किया? विचार किया गया था, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी बिहार आए, सतीश चंद्र चक्रवर्ती के कहने पे सभी बच्चों ने क्या किया?
क्या किया था, राखी बंधन का त्योहार मनाया, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। दूसरा बात आपको ध्यान में ये रखना है, सतीश चंद्र चक्रवर्ती का संबंध किस संस्था से था, तो सरस्वती अकादमी से था, उनके प्रधानाध्यापक थे। सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो 1901 में हुई थी। किन के प्रेरणा से हुई थी, तो ध्यान रखिए कमलेश्वरी चरण सिन्हा के प्रेरणा से हुई थी। ठीक है, कमलेश्वरी चरण सिन्हा का संबंध किससे है, तो बॉयज एसोसिएशन से है। उनके क्या थे, तो उनके संस्थापक सचिव थे। ठीक है, तो सब आपस में कनेक्टेड है, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाती है तो तो ये तो बॉयज एसोसिएशन 1909 में बना, तो 1906 में राखी कैसे बनाई इन्होंने? क्या, बॉयज एसोसिएशन 1909 में बना, तो 1906 में राखी कैसे बनाई? क्या लिखा हुआ, कहाँ लिखा 1909 में, बॉयज एसोसिएशन 1909 सही है। ठीक है, बॉयज एसोसिएशन ने भी राखी बंधन दिवस बड़े ही उत्साह एवं निष्ठा के साथ मनाया। ठीक है, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना 1909 में ही हुआ था, वो चेक कर लीजिए, वो तारीख गलत नहीं है। ठीक है, उसे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। उसके सदस्य बनाएगा बॉयज एसोसिएशन। ठीक है, ये तारीख गलत है, वो चेक करके बताए, 1909 नहीं है क्या, 1909 ही होना चाहिए। देख लीजिए तारीख क्या है। ठीक है, हो सकता है मिस्टेक हो, लेकिन शायद 1909 सही बॉयज एसोसिएशन का, चेक करके बताइए। ठीक है, चलिए, अगर डाटा गलत होगा तो उसको मिला लीजिएगा। ठीक है, अब बिहार इंग्लिश वाला वर्जन है किसी के पास क्या, तो उसमें मैच करके देखिए तारीख गलत है क्या उसमें, कोई लोगों इंग्लिश ही की है किताब। मेरे पास में, इंग्लिश ही है, उसमें 3 मार्च 1909 लिखा है। बस मैं ये पूछ रही हूँ कि जब ये 1909 में बना, तो 1906 में कैसे सेलिब्रेट किए? हो सकता है यहाँ पे मिस्टेक हो, लेकिन बॉयज एसोसिएशन 1909 ही है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे, हो सकता है यहाँ पे लिखना हो तो उसके सदस्यों ने बनाया। ठीक है, मतलब हो सकता है जिसके बारे में बात हो रहा है बाद में जाके वही लोग जाके बॉयज एसोसिएशन की स्थापना किया होगा। तो वो चीज हमको नहीं देखना है, मेनली जो हमसे पूछा जाएगा बॉयज एसोसिएशन का फाउंडर का ही नाम पूछा जाएगा, या फिर उसका कब हुआ था वो स्थापित हुई थी। ये 1909 सही है कि नहीं ये बस जानना है, बाकी इस चीज पे छोड़ दीजिए, हो सकता है मिस्टेक हो यहाँ पे लिखा हुआ। 1899 दे रहा है गूगल पे। कितना, 1899। 1899 बॉयज एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखेंगे इसमें। ठीक है, अच्छा से देख लीजिए, कोई अच्छा सोर्स है तो देख लीजिए। ठीक है, अब आते हैं बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसकी स्थापना 1906 में हुई थी, और तरुण स्वदेशी आंदोलन के आदर्शों से प्रभावित होकर बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में की गई थी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके स्थापना काल में ही इस प्रांत में राष्ट्रवादी चेतना के उन्नयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम के तहत 1906 में मुस्लिम लीग की भी स्थापना होती है। ठीक है, तो बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में। ठीक है, कब हुआ था, 1906 में। ठीक है, देखिए ये सब पॉपुलर तारीख नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें गलती हो सकता है, बाकी तारीख वगैरह थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, कोई पॉपुलर तारीख तो नहीं जो कि काफी बार रिपीटेड हुए बहुत सारे बुक में, और थोड़ा सा गूगल भी सबका आंसर मुश्किल से ही निकाल के देता है, तो मिस्टेक कहीं कहीं पे है। जो भी रीजनल बुक्स है, या तो झारखंड का पढ़िए, यूपी के पढ़िए, बिहार का पढ़िए, तो थोड़ा बहुत आपको उसमें मिस्टेक मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं बिहार प्रांतीय सम्मेलन। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बात करेंगे तो 1908 में सोनपुर मेला के अवसर पर नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण सभा हुई, जिसमें बिहार प्रांतीय कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, कहाँ पे किया गया बिहार प्रांतीय कमेटी का गठन, सोनपुर मेला में। ठीक है, सोनपुर मेला में, मनीष रंजन की किताब आती है, हम उसमें से भी मैच करके देखेंगे बॉयज एसोसिएशन का तारीख क्या है, देखेंगे एक दो किताब से। ठीक है, सोनपुर मेला में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का क्या किया गया, गठन किया गया, और जिसके अध्यक्षता करने का श्रेय किसे जाता है, तो सरफराज हुसैन खान को जाता है। ठीक है, और बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में पटना में ही हुआ। ठीक है, तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन की बात की 1908 में कहाँ पे हुआ, पटना में हुआ। पेज कटा हुआ है क्या यहाँ पे, 76, 77 नीचे का कुछ मिसिंग है जो कि दिख नहीं रहा। ठीक है, हो सकता है, और इसके अध्यक्ष का नाम नहीं दे, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन जो 1908 में जो पटना में हुआ था, इसके अध्यक्ष का नाम यहाँ पे लिखा होगा, क्या है अध्यक्ष का नाम इसका, अगर किन्हीं का पास किताब है तो बताइए, क्योंकि यहाँ पे पेज कटिंग है। ठीक है, सैयद हसन इमाम।
सैयद हसन इमाम, ठीक है, सैयद, ठीक है, हसन इमाम थे, ठीक है। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का गठन की बात करेंगे, सोनपुर में होता है, 1908 में होता है। इसकी अध्यक्षता करने का श्रेय की बात सरफराज हुसैन खान को जाता है। और बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन की बात करेंगे तो 1908 में पटना में होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सैयद हसन इमाम, ठीक है। दूसरा सम्मेलन की बात करेंगे तो दूसरा सम्मेलन का भागलपुर में होता है, ठीक है। दूसरा सम्मेलन कहाँ पे होता है? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा सम्मेलन भागलपुर में होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बाबू दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से होता है, ठीक है। तो पहला अधिवेशन पटना में इमाम साहब जो थे उसके अध्यक्ष थे। और स्थापना की बात करें कहाँ पे हुआ? तो सोनपुर मेला में। और दूसरा अधिवेशन की बात करें भागलपुर में होता है। और जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखेंगे भागलपुर में होता है। और जिसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन सॉरी, प्रयत्नों किसके प्रयत्नों से होता है? तो बाबू दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से होता है, ठीक है। बाबू दीप नारायण सिंह का नाम काफी इंपॉर्टेंट हो क्योंकि सबनिया अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है, इनका बहुत अधिक रोल होगा भागलपुर से, ठीक है, भागलपुर से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो दूसरा सम्मेलन जो होता है बिहार प्रांतीय सम्मेलन का भागलपुर में होता है। और इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 9 से 10 अप्रैल 1909 को संपन्न हुआ। बिहार में हिंदू एवं मुस्लिम संप्रदायों में इस सौहार्द पे तत्कालीन भारतीय समाचार पत्रों, बंगाली, इंडियन मिरर आदि ने प्रशंसापूर्ण टिप्पणियां लिखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे मुस्लिम और हिंदू का बीच में काफी बढ़िया मतलब संबंध रहा था। इस पे अगर बात करेंगे, कमेंट करने के काम, टिप्पणी करने के काम बंगाली, इंडियन मिरर आदि जैसे न्यूज़पेपर ने किया था, ठीक है, प्रशंसा की थी, ठीक है। तो पहला सम्मेलन आपको पटना में सैयद हसन इमाम। दूसरा सम्मेलन की बात करेंगे तो भागलपुर में सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, बाबू दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से। अब मुंगेर में 9 दिसंबर 1919 को 28वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन हुआ, ठीक है। तो मुंगेर में फिर बात करेंगे तो 1919 में 28वां होता है। इस सम्मेलन में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ जिसमें स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया था, ठीक है। और इस प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? तो उनका नाम था विश्वनाथ मिश्र, ठीक है। तो इस सम्मेलन में विश्वनाथ मिश्र ने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, जबकि रामकृष्ण शर्मा ने प्रस्ताव में कुछ संशोधन मतलब प्रस्तुत की। इसलिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये, सीधे हम लोग 1909 में क्यों चले गए? क्योंकि इसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए सरदार पटेल भी बिहार की यात्रा की थी, ठीक है। तो आपसे प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का कौन सा सम्मेलन था जिस सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए सरदार पटेल जी ने बिहार की यात्रा की थी? तो ध्यान में रखिएगा 28वां सम्मेलन था बिहार प्रांतीय सम्मेलन का। ये सम्मेलन मुंगेर में हो रहा था, ठीक है। और इसी में पार्टिसिपेट करने के लिए किसने आए थे? तो सरदार पटेल जी आए थे। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अपनी यात्रा के क्रम में सरदार पटेल ने छात्रों के आमंत्रण पे भागलपुर कॉलेज भी गए थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं थोड़ा सा, हम सम्मेलन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ? पटना में हुआ, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सैयद हसन इमाम थे। उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो एक का नाम ध्यान रखें, नवाब सरफराज हुसैन खान। अब मजहरुल हक का नाम आपको ध्यान रखना है। यही सरफराज हुसैन खान है जो कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का जब गठन जब किया गया था कहाँ पे? सोनपुर में, तो उनकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। कोषाध्यक्ष की बात करें सच्चिदानंद सिन्हा, ये वही सच्चिदानंद सिन्हा है जो कि जब 1909 वाला एक साल के बाद जब होगा, ठीक है, कब ये यहाँ पे जब होगा, क्या बोलते हैं, 1909 में जब होगा भागलपुर में, तो सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्षता करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो क्लियर हुआ ये? भूलेंगे तो नहीं बिहार प्रांतीय सम्मेलन। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, बिहार प्रांतीय सम्मेलन की स्थापना कब हुई? 1908 में। 1908 में कहाँ पे हुआ? तो सोनपुर मेला में, ठीक है। अध्यक्षता किसने किया तो क्या बताएंगे? सरफराज हुसैन खान। सरफराज हुसैन खान, ठीक है। दूसरा अधिवेशन कहाँ पे होता है? मुंगेर। मुंगेर में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सैयद हसन इमाम। सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। किस बिहार प्रांतीय सम्मेलन के किस सम्मेलन में सरदार पटेल जी ने पार्टिसिपेट किया था? 28 28। कब हुआ था 28? 1919 1919 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे एक प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? विश्वनाथ मिश्र। बिल्कुल, विश्वनाथ मिश्र ने, ठीक है, नाम ध्यान में रखना है, ठीक है। ये पहला प्रांतीय सम्मेलन जब हुआ था पटना में, उसके अध्यक्ष कौन थे? सैयद हसन इमाम, ठीक है। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल के दुनिया में कौन घूम रही है अभी, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन थे इनके बिहार प्रांतीय सम्मेलन के? पहला सम्मेलन पटना वाला में मजहरुल हक और नवाब सरफराज हुसैन खान, ठीक है। अब आते ये सारी चीजें जब होते रहती है तो आप देखो कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में होती है, ठीक है। कांग्रेस का जो था ना एक अपना, ठीक है, प्रांतीय संगठन भी होता है, जैसे बिहार में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है,
बंगाल में, तो सब जगह उसका प्रांतीय, ठीक है, अपना सम्मेलन, प्रांतीय संस्था भी थी कांग्रेस की, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बिहार के संदर्भ में आप देखोगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन जो कि 1910 के एक प्रस्ताव में नगर पालिकाओं, जिला वार्डों एवं अन्य स्थानीय निकायों में पृथक निर्वाचन प्रणाली के सिद्धांत को लागू करने का विरोध किया गया था, ठीक है। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली कब लागू किया गया था? इस उन्नीस सांप्रदायिकता सौ के आधार पर दस क्या बताओगे? 1909 उन्नीस सौ में, ठीक है। और 1909 में जब इसका लागू किया गया तो 1910 में इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में इसका बिहार, इसका मतलब क्या क्या विरोध किया गया था। उस अधिवेशन की अध्यक्षता में बिहार से मतलब एक व्यक्ति गए थे जिनका नाम था मजहरूल हक, ठीक है, मुस्लिम के बड़े चेहरे। तो मजहरूल हक ने बड़े ही तार्किक ढंग से मोहम्मद अली जिन्ना के प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया था और सैयद हसन इमाम इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना शुरू में, ठीक है, ये जो पृथक निर्वाचन प्रणाली के कड़े विरोधी थे, ठीक है। कब तक विरोधी थे? तो 1920 तक विरोधी थे। 1920 में व्यक्ति पार्टी त्याग देता है, ठीक है। उसके बाद मतलब दिक्कतें शुरू आनी हो जाती है, व्यक्ति जो कट्टरता की तरफ इसकी झुकाव हो जाती है। लेकिन जब ये पृथक निर्वाचन प्रणाली, जब मार्ले मिंटो सुधार की तरह जब 1909 में जब लागू किया गया तो देश के बहुत सारे मुस्लिम नेता इंक्लूडिंग जिन्ना भी जो था इसका बहुत बड़ा विरोधी था। और जिन्ना ने इलाहाबाद अधिवेशन 1910 में इसका जमकर विरोध किया था। और उस विरोध का मतलब समर्थन बड़े ही तार्किक ढंग से जोरदार समर्थन किसने किया था? तो बिहार से मजहरूल हक। तो आपसे अगर पूछा जाएगा तो जब यहाँ पे 1910 में इलाहाबाद अधिवेशन में, ठीक है, सांप्रदायिकता को के सिद्धांत पे जब बातें जब हो रही थी तो बिहार से किन दो लोगों ने, ठीक है, उसमें जुड़े थे, या फिर बिहार से कौन दो लोग शामिल हुए थे मुस्लिम नेता? एक का नाम मजहरूल हक था, दूसरे जो थे सैयद हसन इमाम, ठीक है। तो दोनों को दोनों थे, ठीक है। कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में बिहार से कितने प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करने गए थे? कितने थे? 39, ठीक है। 39 कितने थे? 39 थे। अगर पूछा जाएगा हमें कांग्रेस का पहला अधिवेशन जब होता है जो कि कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है? बॉम्बे में या फिर पुणे में? कहाँ पे होता है? 1885 में स्थापना कहाँ पे बॉम्बे होता में है? गोकुल तेजपाल। बॉम्बे में होता है, ठीक है। वहां पे कितने लोग थे तो क्या बताएंगे बिहार से? सेवन कोई भी नहीं था। कोई नहीं थे, कोई ठीक है, नहीं। कोई नहीं थे, कोई भी नहीं थे, एक भी नहीं थे। लेकिन 1910 का जो अधिवेशन, जब इलाहाबाद अधिवेशन होता है, वहां पे बिहार से 39 प्रतिनिधि ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि सांप्रदायिकता के मुद्दा पे जो बोले मजहरूल हक थे और साथ में क्या थे? सैयद हसन इमाम, ठीक है। इनमें से ब्रज किशोर प्रसाद तथा द्वारका नाथ ने न्यायिक सुधारों में स्वदेशी आंदोलन संबंधी प्रस्तावों का क्रमशः अनुमोदन और समर्थन किया था। ये दोनों के दोनों तो सांप्रदायिकता के मुद्दे पे इन्होंने बात किया, मजहरूल हक साहब और साथ में सैयद इमाम साहब। और साथ में अगर बात करोगे तो क्या नाम है? ब्रज किशोर प्रसाद और साथ में द्वारका नाथ साहब। इन्होंने किस मुद्दे पे बात किया? न्यायिक सुधार और स्वदेशी आंदोलन संबंधी प्रस्तावों पर, ठीक है, ब्रज किशोर प्रसाद ने अनुमोदन किया था और द्वारका नाथ के द्वारा उनका क्या किया गया था? समर्थन किया गया था। अब बिहार में जो कितने अधिवेशन होते हैं, कितने अधिवेशन होते हैं बिहार में, तो क्या बताएंगे? 3 कितने? 3 अधिवेशन आपको बिहार में होता है। पहला अधिवेशन की बात करेंगे, 27वां नंबर का अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में होता है, ठीक है। इनका मतलब अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो माधोलकर साहब, ठीक है। पहला गया, पहला बांकीपुर पटना, दूसरा गया और तीसरा जो था रामगढ़, ठीक है, जो कि झारखंड में पड़ता है, ठीक है। अभी झारखंड में, उस समय बिहार ही था, ठीक है। तो ये 27वां अधिवेशन बिहार में होता है 1912 में। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं तो क्या बताएंगे? रंगनाथ माधोलकर साहब, ठीक है, ध्यान में, बिल्कुल, रंगनाथ माधोलकर, ठीक है, ध्यान में रखना है। और कहाँ पे हुआ था 1912 वाला? तो बांकीपुर पटना में। कहाँ पे? बांकीपुर पटना में, ठीक है। 38वां अधिवेशन की बात करेंगे तो 1922 में होता है। कहाँ पे होता है? गया में, ठीक है, बिल्कुल। और देश बंधु चित्तरंजन दास जो थे इसकी अध्यक्षता करते। इस अधिवेशन में विवाद होता है, किनके बीच में विवाद हो जाता है तो क्या बताएंगे? एनीबॉडी? इस सुभाष अधिवेशन में विवाद, चंद्र बोस। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस थे इसमें। स्वराजी और राष्ट्रवादियों के बीच में विवाद हो जाता है, ठीक है। जो स्वराजी जो थे वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे केंद्रीय विधानसभा में प्रवेश चाहते थे। और राष्ट्रवादी का मन था से हम लोग विधानसभा में राजनीतिक में पार्टिसिपेट न कर कर, ठीक है, ब्रिटिश के बाहर से विरोध करें। इस वजह से विवाद हो जाता है। और चित्तरंजन दास जो थे और मोतीलाल नेहरू जो थे, ध्यान में रखेंगे, तो क्या करते? त्याग पत्र देके, ठीक है, क्या करते हैं? कांग्रेस के अंदर ही, नॉट बाहर, कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी की स्थापना 1 साल के बाद 1923 में करते हैं, ठीक है। और तीसरा अधिवेशन की बात करें जो बिहार में हुआ, 53वां नंबर का था, कहीं कहीं पे 54वां भी दिया रहेगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, 1940 में था, ये रामगढ़ झारखंड में होता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे?
तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, ध्यान रखना है क्या नाम था इनका, मौलाना अबुल कलाम। ये याद हो गया, 68वीं बीपीएससी में पूछा था 22 वाला। ठीक है, ये पूछते रहता बार बार रिपीट करके, कभी स्थान पूछ देगा, कभी अध्यक्ष पूछ देगा, कभी साल पूछ देगा, और कभी वर्ष पूछ, कभी सेशन का नंबर पूछ देगा। तो 1912 वाला कितने नंबर का अधिवेशन? 27वां। बिल्कुल ठीक है। 1922 वाला कितने नंबर का अधिवेशन? 38वां। 38 में। ठीक है। 1940 वाला कितने नंबर का अधिवेशन? 53वां। 53वां। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए किसान इतना पढ़ा देता हूँ, किसान आंदोलन का पढ़ेंगे। ठीक है, आप देखेंगे पटना विश्वविद्यालय विधायक। ठीक है, तो पहले पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1863। 1863 में। पटना कॉलेज की स्थापना 1917 में। हाँ, 1917। तीसरा बार पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ओ फिर भी अभी उल्टा। कंप्लीट नहीं हुआ है, यही पढ़ती है, 2 महीने के बाद एग्जाम देगी बेवकूफ कहीं की। 1917 में। ठीक है, और 1863 में किसका स्थापना हुआ था? पटना कॉलेज। ठीक है, पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में, पटना विश्वविद्यालय 1917 में। ठीक है, तो ये इसके लिए ठीक है विधायक प्रस्तुत किया गया था। अगर स्थापना पूछेगा तो 1917 करना आप, लेकिन अगर विधायक अगर पूछ देगा तो विधायक में क्या करेंगे? 1916। क्या होगा? 1916 में। ठीक है, तो पटना विश्वविद्यालय विधायक जो प्रस्तुत किया गया था, ये पूछा जाता है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो शंकर नायर के द्वारा। ये शंकर नायर से कुछ प्रश्न याद आ रहा है इन फ्यूचर आगे? ठीक है, कुछ प्रश्न इन पूछा जाता है, इससे प्रश्न बता सकते हो? कुछ इंपॉर्टेंट है, इनसे पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, किस कारण से इस्तीफा दिया था? जालियांवाला। हाँ, जालियांवाला हत्याकांड के समय शंकर नारायण ने, ठीक है, शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो तत्कालीन शिक्षा सदस्य थे ये। ठीक है, शंकर नायर साहब, सर शंकर नायर, सर की उपाधि मिली थी। केंद्रीय विधायिका परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक 1916 को क्या किया? प्रस्तुत किया। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के एक विशेष अधिवेशन नवंबर 1916 में बांकीपुर पटना में किया गया, जिसमें इस विधेयक के प्रतिक्रियावादी स्वरूप पर प्रबल विरोध प्रकट किया गया। एक्सप्रेस और बिहारी जैसे अखबारों ने इस प्रतिक्रिया के समर्थन में विशेष टिप्पणियां लिखी थी। ठीक है, एक्सप्रेस और बिहारी जैसे, मतलब ये विश्वविद्यालय अधिनियम जो पारित जो किया गया था ना, उसमें सरकार जो थी विश्वविद्यालय पे कंट्रोल वगैरह करना चाहती थी। इसी के लिए जब प्रांतीय सम्मेलन जब हुआ, बिहार प्रांतीय सम्मेलन जब बांकीपुर पटना में जब 1916 में होता है, तो इस पे लोगों ने विरोध जताया था। तो उस पे जो टिप्पणी लिखी थी, कमेंट किया था एक्सप्रेस और बिहारी जैसे न्यूज़पेपर ने। ठीक है, अंततः अनेक संशोधन हुए। अब बाद में विश्वविद्यालय विधेयक पारित हो गया 1917 में, पटना विश्वविद्यालय की क्या हुई? स्थापना हुई। ठीक है, वर्तमान बिहार प्रांतीय संघ के संयुक्त सचिव राजेंद्र प्रसाद ने भी अपना विरोध जाहिर किया था। तो उस समय संयुक्त सचिव कौन थे? बिहार प्रांतीय संघ के थे राजेंद्र बाबू, उन्होंने भी अपना क्या किया था? विरोध जाहिर किया था। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? पूछा जाएगा बताओ पटना विश्वविद्यालय से जो संबंधित जो विधायक जो था उसको किसने प्रस्तुत किया था? क्या बताओगे? शंकरन नायर। क्या नाम है? शंकर नायर। ठीक है, शंकर नायर साहब जो थे उस समय किस पद पे थे? मतलब कौन से सदस्य थे? विधि सदस्य थे या फिर शिक्षा सदस्य थे? तो क्या बताएंगे? शिक्षा। शिक्षा सदस्य। ठीक है, एक प्रश्न और भी आपसे पूछा जाएगा, इस विधेयक को कब प्रस्तुत किया गया? तो क्या बताएंगे? 1916। 1916 में। ठीक है, और इस विधेयक को लेकर एक जगह विरोध प्रदर्शन किया गया था। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का किस अधिवेशन में विरोध प्रदर्शन किया गया? 1916 में बांकीपुर। ठीक है, और इस विरोध प्रदर्शन को किस न्यूज़पेपर, तत्कालीन राष्ट्रवादी न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया था? तो क्या बताएंगे? एक्सप्रेस और बिहारी। ठीक है, ध्यान में रखना। पटना विश्वविद्यालय अनेक संशोधनों के बाद पारित होता है। ये कब पारित हो जाता है? जब पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाती है। कब होता है? 1917 में। ठीक है, आप चलेंगे होम रूल। ठीक है, चलेंगे होम रूल। तो ध्यान में रखेंगे, ये होम रूल से प्रश्न पूछता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होम रूल की बात करेंगे। 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर में एक सभा में होम रूल लीग स्थापित करने का निर्णय लिया। कब लिया गया? 16 में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 16 में। ठीक है, ध्यान रखें 1916 में
होम रूल, ठीक है, ध्यान रखना है होम रूल। एक बार ये प्रश्न पूछा दिया था, होम रूल आंदोलन में गति देने के लिए, ठीक है, एनी बेसेंट साहिबा ने बिहार की कितने बार यात्रा किया? 2 बार की, 3 बार की, 4 बार भी की? कितने बार किया? 2 बार। 2 बार, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 16 दिसंबर 1916 में, आज लाइट गजब का नौटंकी कर रखा है, ठीक है। तो 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर में एक सभा में होम रूल लीग स्थापित करने का निर्णय लिया गया। अब बिहार में इसके अध्यक्ष किसे बनाए गए होम रूल के? सर मजनून हक। मजहरूल हक। ठीक है, तो सर ध्यान में रखें मजहरूल हक, ठीक है, हाँ। बांकीपुर अधिवेशन तो 1912 में हुआ था ना। अभी अरे तक प्रांतीय अधिवेशन ही बांकीपुर वाला, वो कांग्रेस का अधिवेशन था। ये बिहार प्रांतीय अलग था, बिहार प्रांतीय सम्मेलन होता था, वो कांग्रेस का अधिवेशन था। समझी? नहीं समझ में आया? हाँ। तो कांग्रेस का अधिवेशन था, ये बिहार का प्रांत का अधिवेशन था। हर प्रांत का, ना बंगाल का होता था, बिहार का होता था, महाराष्ट्र का होता था, पंजाब का होता था, ठीक है, अवध का होता था, यूपी का, सबका अलग अलग अपना प्रांत का अधिवेशन होता था, जो कि उस प्रांत के नेता पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है। और जो कांग्रेस का अधिवेशन होता था उसमें बड़े बड़े नेता, सारे प्रांत के नेता भी जाते थे। अब बड़े व्यापक पैमाने पे मतलब क्या होता था ना, वो सभा होता था। ये छोटे स्तर पे होता था, इसमें राज्य भर के नेता ही मतलब क्या करते थे, जाते थे। कभी कभी किसी मेहमान के तौर पे बड़े नेता को भी बुला लिया जाता था, ठीक है। तो ये 1916 में जी बांकीपुर पटना में हुआ था, ठीक है। ये पटना विश्वविद्यालय से संबंधित मुद्दे पे इसमें बातें हुई थी, दोनों अलग अलग चीजें। 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर में एक सभा, होम रूल लीग स्थापित करने का निर्णय लिया गया, ठीक है। बिहार में इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो मजरूल हक को इनके अध्यक्ष बनाया गया। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन खान। तो सरफराज हुसैन खान की बात करें, इनके उपाध्यक्ष के तौर पर चुना गया। पुणे पुणे क्या नाम है, पुनेन्द्र नारायण सिन्हा, ठीक है। दो उपाध्यक्ष थे, एक सरफराज हुसैन खान थे, अब पुनेन्द्र नारायण सिन्हा भी थे। सचिव की बात करें, चंद्रवंशी साहब, अब बैद्यनाथ नारायण सिंह थे। तो 2 सचिव थे, 2 उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष एक ही थे। तो अध्यक्ष का नाम बताइए? मजहरुल हक। मजहरूल हक। उपाध्यक्ष कौन है? सरफराज हुसैन खान, पुनेन्द्र नारायण सिन्हा। और सचिव की बात करेंगे तो चंद्रवंशी साहब और बैद्यनाथ नारायण सिंह, ठीक है। मैं बोल दिया था शुरू में, नाम बहुत आने वाला है, ठीक है। अभी तो और भी आएगा, अब आगे चले पढ़ेंगे तो जैसे जैसे नाम इसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि इन लोगों ने ना बैलेंस करने के लिए, जैसे मान लीजिए 2 समकालीन नेता, तो एगो का अध्यक्ष बनाएगा तो भाई दूसरा उपाध्यक्ष बनेगा, तो तीसरा भी खड़ा है वो भी उसके पैरेलल में, तो 2 अध्यक्ष बना देते थे, 2 सचिव बना देते थे, ठीक है। मतलब सचिव में भी एक सरकारी सचिव बनाते थे, एक संस्थापक सचिव बनाते थे, ठीक है। तो अजीब अजीब काम करते थे। तो होम रूल आंदोलन का बिहार में गति के उद्देश्य से श्रीमती एनी बेसेंट 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918 को पटना की यात्रा की। 2 बार आई थी वो, ठीक है। किस कब आई थी? एक अप्रैल में आई थी, और एक अप्रैल मई जून जुलाई, फिर 3 महीने बाद, ठीक है, फिर जुलाई में आई थी, ठीक है। 18 अप्रैल को आई थी और 25 जुलाई को आई थी। तारीख इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कितने बार आई, ठीक है। अब बिहार के किस शहर की यात्रा? पटना की यात्रा क्या? जब यहाँ पे आती थी किनसे मिलती है? तो वो हसन इमाम से मिली और साथ में सचिदानंद सिन्हा से भी मिली, ठीक है। महात्मा गांधी के एक सहकर्मी जिनका नाम था जनकधारी प्रसाद ने मुजफ्फरपुर में कुछ स्थानीय वकीलों एवं व्यवसायियों के सहयोग से होम रूल लीग की स्थापना की। तो ये महात्मा गांधी के सहयोगी थे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछेगा मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो जनकधारी प्रसाद को जाता है। किनको जाता है, क्या बताएंगे? जनकधारी जनक प्रसाद को जाता है, ठीक है, बिल्कुल जनकधारी प्रसाद को, ठीक है। एक किताब लिखा गया था जिसको बाद में, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ठीक है, जब्त कर लिया गया था। इसका नाम था स्वराज कथा, ठीक है। ये किताब लिखी गई थी बाल मुकुंद वाजपेयी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? तब बाल मुकुंद वाजपेयी के द्वारा किताब लिखी गई थी स्वराज कथा, जिसको बाद में, ठीक है, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत में पंजाब के सरकारों के द्वारा जब्त कर लिया गया। बिहार में भी जब्त हुआ, उड़ीसा में भी जब्त हुआ, ठीक है। संयुक्त प्रांत जिसको हम लोग यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे, अब यूपी हो गया। अब पंजाब की सरकारों ने इस किताब को जब्त कर ली थी। किताब का नाम क्या था? स्वराज कथा, ठीक है, जिसमें स्वराज की बात की गई थी। और लेखक का नाम बताइए, लेखक का नाम क्या होगा? बाल बाल मुकुंद वाजपेयी, वेरी गुड, ठीक है। पटना होम रूल लीग के सहकारी सचिव, ठीक है, पटना होम रूल लीग के सहकारी सचिव आर परमचंद ने विजयादशमी के दिन भारत माता की पूजा करने का विचार किया था। क्या नाम था उनका? आर पटना होम रूल लीग के सहकारी सचिव, देख रहे हैं, ये सहकारी सचिव हैं, ठीक है। क्या नाम था? आर परमचंद ने विजयादशमी के दिन भारत माता की पूजा करने का
प्रारंभ किया था। एक भारत माता का चित्र भी बना था, ठीक है। किसने बनाया था भारत माता का चित्र? दैट पर्सन का नाम बताइए तो, भारत माता। रविंद्रनाथ टैगोर। अमिंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, ध्यान में रखना। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिहार में किसान पीजेंट मूवमेंट, किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है। चलिए, पटना विश्वविद्यालय के लिए, ठीक, केंद्रीय विधान परिषद में, ठीक है, विधेयक को किसने प्रस्तुत किया था? शंकर नारायण। शंकर नारायण, ठीक है। होम रूल आंदोलन की बात करेंगे तो उसके अध्यक्ष किसे बनाए गए थे? मजहरूल हक, ठीक है। मुजफ्फरपुर में होम रूल आंदोलन की नींव किसने डाली तो क्या बताएंगे? जनकधारी प्रसाद। स्वराज कथा के लेखक का नाम बताइए, क्या नाम है? बाल मुकुंद वाजपेयी। बाल मुकुंद वाजपेयी, ठीक है। भारत माता का पूजा करना प्रारंभ किसने शुरू किया तो क्या बताएंगे? राय परमचंद, ठीक है। पूरनचंद थे ये, परमचंद नहीं है, राय पूरनचंद है, ठीक है। सर वो जो मिस्टेक। चित्र बनाया उसका नाम दोबारा से बोलिए तो। भारत माता। अच्छा, उनके लेखक चित्रकार का नाम अमिंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। वो अमिंद्रनाथ टैगोर, इन्हीं के शिष्य हुआ करते थे नंदलाल बोस, प्रेम बिहारी रायजादा, जिन्होंने संविधान में जो चित्र बनाया नंदलाल बोस साहब ने, इन्हीं के शिष्य थे। अमिंद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे, शांति निकेतन के चित्रकार थे, ठीक है। और ये जो थे ना रविंद्रनाथ टैगोर के, आई थिंक बड़े भाई थे, ठीक है। शांति निकेतन के लोग चित्रकार थे, तो इन्हीं के शिष्य थे नंदलाल बोस, ठीक है, जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अपने हाथों से चित्र बनाया है। तो कल के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार में किसान आंदोलन।